हालात चाहे जैसे भी क्यों ना हो दोस्तों, मगर धड़कनों में जीत का नशा हमेशा रहना चाहिए। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है नवबोध इंस्टीट्यूट की इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा उनकी कॉपियों में किए गए नए बदलाव के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, यूपी बोर्ड 2026 में जो आप लोग पेपर होंगे, उनकी जो कॉपियां हैं, उनकी जो कॉपियां हैं उसमें नए बदलाव आ गए हैं या नए बदलाव किए गए हैं। ऐसे कौन कौन से वो नए बदलाव हैं जो आपकी कॉपियों के अंदर में देखने को मिलते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, बदल दी गई यूपी बोर्ड की कॉपियां। हम लोग कहेंगे यस। आप तो यूपी बोर्ड की जो कॉपियां हैं बच्चों को बदल दी गई हैं, इसलिए हम लोगों ने ये वीडियो है ताकि आपको क्लियरिटी मिल जाए। आप लोगों की कॉपियां बदल गई हैं। अब कैसी होगी नई व्यवस्थाएं, मतलब कि यूपी बोर्ड की नई व्यवस्था कैसे होगी, मतलब कैसे रहने वाली है वो सब कॉपियां, उसके बारे में बात करेंगे। कॉपियों के साइज में भी देखने को मिलेगा एक बड़ा परिवर्तन। ठीक है, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्यों बदली जा रही है यूपी बोर्ड की कॉपी, इस बारे में हम लोग क्या करने वाले, बात करने वाले हैं। कॉपियों में खास कलर की कोडिंग कैसे करने वाले हैं लोग, उस बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या इस बदलाव से छात्रों को लाभ मिलेगा, इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। क्यों बदली गई कॉपियां, क्या पहले वाली कॉपी में क्या कमी रही, सब लोग हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। देखिए, यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने, उन्होंने ये कॉपियां आपकी बदल दी गई हैं। आप लोगों को पता हो गया होगा, अब तक बदल दी गई है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कॉपी में त्रुटि त्रुटि रहित खाई पारदर्शिता है पेपर में। आप लोग पता हो पिछली बार यूपी बोर्ड में क्या हुआ था, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके बहुत अच्छे नंबर आ सकते थे, मगर बहुत कम नंबर आए यूपी बोर्ड के अंदर में। इसलिए उन्होंने क्या किया, कॉपी इसलिए बदली गई ताकि इसमें कुछ पारदर्शिता आए आप लोगों के में। अब नई कॉपियों की व्यवस्थाएं कैसी होंगी, नई नई कॉपियां होंगी कैसे, कुल मिला के आपका ये प्रश्न है। अब उसमें पहले पहले की जो कॉपी होती थी, आप उसमें केवल एक कवर पेज को देखते होंगे, जिसके अंतर में सॉरी, जिसके अंतर में आप लोग सिर्फ, आपको पहले कवर पेज पे क्या क्या मिलता था, छात्रों का विवरण, और छात्रों के विवरण के साथ साथ में एक जो प्रश्नों के अंक कितने देने चाहिए उसमें लिखा रहता था। जैसे कि आपके जो परीक्षक होते हैं जो चेक करते हैं, आपको उसमें वह कितने अंक देगा इस बारे में भी उसमें लिखा होता था। ऐसा इसलिए उसमें लिखा होता था, इसमें ऐसा भी हो सकता था कि आप लोगों को कभी कभी वो नंबर एक आध क्वेश्चन के ना भी मिल पाए, क्योंकि इसमें से दोनों चीजें कंबाइन होती थी। तो इसलिए पता नहीं कोई एक नंबर आपका मिस हो जाए। अब उसमें बहुत सी ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम थी जो कि अब जो नई कॉपी आएंगी उसमें ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। अब जो नई कॉपी आएंगी उसमें ऐसा क्या है, अब उसमें होंगे दो कवर पेज। जी हाँ मित्रों, अब उसमें होंगे आपके दो कवर पेज, जिसके माध्यम से पहले कवर पेज में होगा आपका छात्रों का विवरण, जिसमें आपका नाम, रोल नंबर, केंद्र का नाम, किस विषय का पेपर है, किस दिन पेपर है, वो सब आप व्यवस्थित तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, और दूसरे कवर पेज होगा आपके परीक्षक के लिए जो आपकी कॉपियां जांचेंगे, उनके लिए है, उनके लिए भी बनाया गया है। क्यों, क्योंकि अगर वो लोग कॉपी अगर बनाएंगे और सॉरी कॉपी जब चेक करेंगे तो आप लोगों को नंबर देने में कोई दिक्कत नहीं हुआ करेगी। जब भी आप लोग, जैसे कुछ बच्चों की शिकायत रहती है कि मेरी कॉपी सही तरीके से चेक नहीं हुई है, तो उसको दोबारा रीचेकिंग कुछ बच्चे करवाते हैं, तो उसमें भी काफी ज्यादा आसानी मिलेगी। अरे मेरा ये क्वेश्चन है, कोई 13वां क्वेश्चन का है, भाई साहब वो नंबर ही नहीं मिला, तो आपके वो डायरेक्ट दूसरे वाले कवर पेज पे जाएंगे, तो उसमें देखेंगे अरे आपको 13वें नंबर पे, 13वें प्रश्न पे आपको नंबर ही नहीं अंकित हुआ है, तो आपको वो दे दिया करेंगे। अब बहुत ही सुलभ हो जाएगी कॉपियां जांचना, इसलिए आपकी बदली गई है। दो कवर पेज में आप क्या क्या, ये तो रहा पहले का। अब आपके दो कवर पेज होंगे, दो कवर पेज मैंने उसमें बता दिया। पहले कवर पेज में आपका होगा छात्रों का विवरण, और दूसरे होगा, ये होगा परीक्षक के लिए, परीक्षक यानी कि जो आपकी कॉपियां जांचेगा ये होगा उसके लिए। दैट्स क्लियर। अब कॉपियों के साइज में भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। कॉपियों के जो साइज है उसमें क्या क्या परिवर्तन आया है,
ये भी आपको देखने को मिलेगा। एक सेकंड में आपको सभी कॉपियां दिखा दूं कैसे क्या होता था उसमें। एक सेकंड। पहले आपको जो कॉपियां मिलती थी वो कुछ इस प्रकार से उनका लेआउट हुआ करता था, यानी कि चौड़ाई में ज्यादा होती थी और लंबाई में कम होती थी। यानी कि चौड़ाई में ज्यादा होती थी और लंबाई में कम होती थी। इस प्रकार सब कुछ यानी हॉरिजॉन्टल टाइप की आपकी कॉपियां मिलती थी। मगर अब कैसे होंगी उनकी कॉपियों की साइज? कुछ इस प्रकार से जैसे आप लोग अपने घर पे रजिस्टर पे लिखा करते हैं, वैसी होंगी आपकी कॉपियां, जिसमें आपको लंबाई अधिक देखने को मिलेगी और चौड़ाई कम देखने को मिलेगी। ऐसी कुछ आपकी ये कॉपियां रहने वाली हैं। जी हाँ मित्रों, आपकी इस प्रकार से कुछ वो कॉपियां रहने वाली हैं। क्यों बदली जा रही है मैं तुम्हें बता दी, ताकि कॉपी रीचेकिंग में आसानी हो, कॉपियों के अच्छे से नंबर मिल सके, जो छात्र अधिक मेहनत करते हैं उनको अच्छे से नंबर मिल सके, कोई भी एक प्रश्न के अंक छूटे ना आप लोगों से, काफी पारदर्शिता आए एग्जाम के लिए आपके माता पिता को और आपको यूपी बोर्ड के ऊपर, काफी त्रुटि रहित ये पेपर आपके हो जाए, इसलिए आपकी ये सब व्यवस्था की जा रही है। कोई भी नया बदलाव होता है वो आपके ही अधिकांश पक्ष में रहता है, इस बात पे भी ध्यान रखिएगा। ये हमने बता दिया। कॉपियों में खास कलर की कोडिंग करी गई है इस बार, ठीक है। जो भी खास कलर की कोडिंग है वो इस प्रकार से, जो भी 12वीं के जो बच्चे हैं, जो 12वीं के जो बच्चे, जो उनकी जो पहली कॉपी जब आप पेपर देंगे, जो आपको जो कॉपी मिलती है वो ए कॉपी होती है। जब आप जो आपकी पहली कॉपी भर जाती है तो आप जो दूसरी कॉपी लेते हो तो उसको हम लोग बी कॉपी कहते हैं। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, जो आपको जो तुरंत मिल जाएगी एग्जाम में एंटर होते हुए वो आपकी होगी ए कॉपी। जो आप ये ए कॉपी भरने के बाद जो कॉपियां लेंगे वो होती है बी कॉपी। दैट्स क्लियर। आपको 12वीं कक्षा में जो एक कॉपी मिलेगी वो होगी 24 पेज की, वो होगी मेजेंटा कलर की होगी। जिस प्रकार आपने रजिस्टर में देखा होगा, आपके रजिस्टर में कोई ना कोई रंग होता है, लाल पीला गुलाबी हरा पीला नीला, उसी प्रकार से उसमें भी होगा एक मेजेंटा कलर का, उसमें होगा, रंग में होगी कॉपियां। और जो आप 12वीं के अंदर अगर दूसरी कॉपी लेंगे यानी बी कॉपी लेंगे तो उसमें होंगे आपके, सॉरी यहाँ पे गलत दिया, 18 पेज नहीं होंगे, उसमें होंगे 12 पेज होंगे और वो होंगे आपके हरे कलर के। इतना आपको पता हो गया, वो होंगे आपके हरे 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 कलर के, सॉरी हरे कलर के। जो भी 10वीं कक्षा में है जो बच्चे, और जो भी ए कॉपी अगर लेंगे तो वो होंगे 18 पेज के और होंगे वो भूरे कलर के, ठीक है। और जो 10वीं कक्षा के जो बच्चे हैं अगर वो दूसरी कॉपी लेंगे यानी बी कॉपी लेंगे, सॉरी यहाँ पे बहुत ज्यादा गलत लिख दिया है, बी अगर कॉपी लेंगे तो वो हो जाएंगे 12 पेज के होंगे, वो भी होंगे हरे पेज के, सॉरी हरे हरे कलर के होंगे। इससे क्या देखने को लाभ मिलेगा आप बच्चों को, इस बार जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो लगभग 52 लाख के आसपास है, ठीक है। जिसमें से 10वीं कक्षा के जो बच्चे हैं वो लगभग 24 लाख के आसपास है, जो 12वीं है वो लगभग 22 से 23 लाख के आसपास में है। ये ऐसे बच्चे आप लोग के पेपर वो देने वाले हैं। तो इसमें अंतर्गत में आपको सब चीजें आपको ये अच्छे से हो जाएगा पेपर पूरा का पूरा, ठीक है। तो यही आज की वीडियो था, इम्पोर्टेंट था, जैसे कि यूपी बोर्ड में क्या बदलाव किए गए हैं इस बारे में पूरा एक ही वीडियो में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें, ताकि उनको भी पता चल जाए क्या क्या बदलाव हुए हैं। हॉरिजॉन्टल नहीं होगा कॉपियों में, वर्टिकल कॉपियां आएंगी, 2 कवर पेज होंगे, इस प्रकार की कॉपियां आएंगी, ताकि आप लोग समझ सके आपको पेपर में असली कॉपियां मिली हैं कि नहीं मिली है, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, तब तक जय हिंद, आप सभी लोग खुश रहें।